11वीं गणित क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणी। 15/1/2021 दिन शुक्रवार सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। तो गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद देखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ए आर ए और ए आर होता है, और 4 क्रमागत पद क्या हो जाएगा, ए आर का घात क्यू और ए बटे आर और ए इंटू आर का घात की हो जाएगा। और 5 क्रमागत पद हो जाएगा ए बटे आर स्क्वायर, ए बटे आर ए और ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी में प्रश्नावली 18 का 11 देखते हैं। तो प्रश्न पहला इस प्रकार से दिया है, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दिया है ना। कितना दिया है, 39/10 है, तथा उनका गुणनफल 1 है। तो सर्वानुपात और पदों को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अपन मान के चलते हैं कि माना कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए और ए आर होता है ना, 3 पद है। तो इसका योगफल 39/10 है, इसका समीकरण 1 मानते हैं, और गुणनफल 1 है। तो ए का घात क्यू बराबर 1 या ए बराबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे यहाँ पे। तो 1/r धन 1 धन आर बराबर 39/10, आर स्क्वायर हो जाएगा 1 धन आर स्क्वायर, इसका तिर्यक गुणा कर रहे हैं, बटे आर बराबर 39/10। अब फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 10 धन 10 आर धन 10 आर का स्क्वायर बराबर 39 आर। पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 आर स्क्वायर ऋण 29 आर धन 10 बराबर 0। अब अपन श्रीधराचार्य से ये जो समीकरण दिया है आर में चल रहा है, इसलिए आर बराबर ऋण बी है ना, ऋण बी है। बी का मान कितना है, ऋण 29 और धन ऋण बी स्क्वायर, ऋण 29 स्क्वायर ऋण 4 ए और सी होता है। तो ए का मान कितना है, 10, और सी का मान भी 10 है। तो मान रख देंगे यहाँ पे, गुणा 2a तो 10। तो 29 धन ऋण 29 का वर्ग 841 ऋण 400 हो जाएगा ये, है ना। अब 441 में घटाएंगे तो 29 धन ऋण 441 वर्गमूल कितना मिलेगा, हर में कितना हो जाएगा, 20। 441 का 21 होता है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। धन चिन्ह ले लेंगे एक बार। तो आर बराबर 29 धन 21/20 बराबर 50/20 मतलब 5/2, और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो आर बराबर 29 ऋण 21/20 बराबर 8/20 बराबर 2/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जब आर बराबर 5/2 है, तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद मान रखेंगे यहाँ पे, ए आर ए और ए आर में। तो 1/5/2 फिर 1 गुणा 5/2 या 2/5, 1 और 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब r बराबर क्या लेंगे, 2/5, तब गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हो जाएगा, 1/2/5, 1 और 1 गुणा 2/5, या 5/2, 1 और 2/5 हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन 6वां देखते हैं हम लोग। तो 6वां इस प्रकार से दिया अपने को, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल, इसमें मिस प्रिंट है, 216 है। यदि 2, 8, 6 जोड़ने पर, प्रथम पद में 2 जोड़ेंगे, द्वितीय पद में 8 और तृतीय पद में 6 जोड़ने पर जो संख्या है वो समांतर श्रेणी में है। इसमें समांतर श्रेणी में, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो मान के चलते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए और ए आर है। तो इसलिए गुणनफल उसका, तो ए आर गुणा ए इंटू ए आर, तो आर कट जाएगा बराबर 216। ए का घात क्यों हो जाएगा, ये 3 बार है, इसलिए 216 का घनमूल क्या होगा, 6 का घनमूल है। और दूसरा शर्त ये दी है, प्रथम पद में 2 जोड़ते हैं, द्वितीय पद में 8 और तृतीय पद मतलब ए आर में 6। तो ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी की परिभाषा से इस प्रकार से होता है, बी बराबर ए धन सी बटे 2 के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मध्य पद है, बी का मान समझो इसको, और ए और सी है, तो इन दोनों को योगफल के आधे के बराबर होगा, तो 2 लिखें यहाँ पे। अब इसका तुर्यक गुणा कर दिए, 2 और ए का मान रख देंगे यहाँ पे, 2, 6 धन 8 हो जाएगा। फिर a/r धन 2 और धन ए आर धन 6। तो ए का मान रखे 6/r धन 2 धन 6r धन 6। अब इसको गुणा कर देंगे यहाँ से, तो 6 धन 2r हो जाएगा, फिर धन 6r स्क्वायर, फिर धन 6r हो जाएगा बटे r, और ये कितना हो जाएगा, 8, 6 8, 2, 10, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, तो 6r स्क्वायर धन 6 और 2 8r हो जाएगा, और धन 6 बराबर 28r।
फिर इसमें से घटा देंगे 28R, है ना, में 8R घट जाएगा, 20R बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 20R। ये 28 में इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो अब 6×6 = 36 होता है ना। तो इसको मध्य पद को बांटने की विधि से इस प्रकार से लिखेंगे, 6R² ऋण 18R ऋण 18 में 2 जोड़ेंगे 20R हो जाएगा, धन 6। अब 6R निकालेंगे तो R ऋण 3 और ऋण 2 R ऋण 3 बराबर 0, या R ऋण 3 बराबर है, फिर घनिष्ठ ले लेंगे गुणनखंड बराबर, इसलिए तो 6R ऋण 2 बराबर 0, या R बराबर 3 और 1/3 हो जाएगा। तो श्रेणी ज्ञात करेंगे AR A और AR 3 पद, तो R बराबर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 है A का मान, 6/3 6 और 6 × 3 तो 2 6 18, और R बराबर 1/3 रखते हैं तो ऊपर चले जाएगा 18 6 और ये कट जाएगा तो 2 मिलेगा, है ना। आगे देखते हैं इसमें गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य को संक्षिप्त में गु और माँ बोलते हैं, गु और माँ, है ना, या GM। तो दो राशियों के मध्य एक गुणोत्तर माध्य इस प्रकार से होता है, G बराबर यदि A और B है उसके मध्य कोई गुणोत्तर माध्य है तो G बराबर AB का वर्ग हो जाएगा। अब इसी में दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य है ना, ये अपने को ज्ञात करना है। तो G1 G2 Gn तक दो धनात्मक राशि A और B के मध्य n गुणोत्तर माध्य है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए A G1 G2 Gn तक B। तो यहाँ पर पदों की संख्या n-2 होगा, A, है ना, और B बराबर क्या हो जाएगा, n-2वां पद होगा। तो B बराबर n-2वां पद मतलब AR n-1 हो जाएगा। अब G1 बराबर क्या हो जाएगा, AR, G2 बराबर AR², G3 बराबर AR³ हो जाएगा। यहाँ पे R का मान निकालेंगे B/A घात 1/n-1 हो जाएगा। इस प्रकार से Gn बराबर AR। तो इसमें जितने भी अपने को गुणोत्तर माध्य निवेशित कीजिए बोलेंगे तो उसके आधार पे G1 G2 G3 G4 ऐसा होगा। तो इसमें देखते हैं प्रश्नावली 18.12 का 27 और 1/81 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य निवेशित करना है, ज्ञात करना है। तो मान के चलेंगे यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 G6, है ना, 6 गुणोत्तर माध्य 27 और 1/81 के बीच में है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे 27 और ये 81 के बीच में, है ना। तब इसका सर्वांतर अनुपात R मानेंगे तो 8वां पद मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद क्या हो जाएगा, 1/81। 8वां पद मतलब AR n-1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो AR का घात 7 बराबर 1/81, या R का घात 7 बराबर 1/81 गुना 1/27। प्रथम पद का मान कितना है, ये 27 है यहाँ पे, A बराबर, है ना, ये A बराबर 27, इसलिए यहाँ पे मार रखेंगे। तो R का घात 7 बराबर, अब इसका 81 का अपन गुणनखंड निकालते हैं, 3 का घात 4 हो जाएगा, और 27 का गुणनखंड हो जाए 2, 3 का घात 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6, 3 एकम 3 6 3 3 9 कम 9 98 तो 27, ये 3 हो जाएगा, है ना। तो 4 3 7, तो बराबर 1/3 का घात 7 या 1/3 7। अब अपने को मालूम है जब घात बराबर होता है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो आधार को अपन बराबर ले सकते हैं, तो R बराबर 1/3 मिल जाएगा। अब G1 का मान AR होता है, मान रखते जाएंगे, A का मान 27 है, R का मान 1/3 तो 9 मिलेगा, कट जाएगा। फिर G2 बराबर AR² बराबर 27 गुना 1/3 तो 9 3 27 हो जाएगा। ये G3 मतलब AR का घात 3 बराबर 27 गुना 1/3 3 का घात 3 मतलब 27 एकम 27 1 मिलेगा। G4 बराबर A का घात 4 बराबर 27 गुना 1/3 का घात 4 बराबर 1/3। G5 बराबर AR का घात 5 बराबर 27 गुना 3 का घात 5 बराबर 1/9, और G6 बराबर AR का घात 6 बराबर 27 गुना 1/3 का घात 6 बराबर 1/27 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को गुणोत्तर माध्य मिलता है 9 3 1 9 3 1 1/3 1/9 1/27। इसी में क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। यदि दो धनात्मक राशियों का माध्य क्या दिया है, x और y है ना, z, दो गुणोत्तर माध्य है, x और y z दो गुणोत्तर माध्य है, तो सिद्ध करना है अपने को y का घात 3 धन z का घात 3 x y z बराबर 2 पे। तो
मान के चलते हैं यहाँ पे, माना इसमें धनात्मक राशि का मान नहीं दिया इसलिए मार रहे हैं। ए और बी दो धनात्मक राशि हैं, तो x बराबर a और b का समांतर माध्य है ना, या x बराबर क्या हो जाएगा, a धन b बटे 2 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और a और b के मध्य y और z दो गुणोत्तर माध्य है। ये तो समांतर माध्य हो गया। अब गुणोत्तर माध्य, तो ए वाई जेड और बी हो जाएगा, है ना। ए और बी गुणोत्तर श्रेणी में सर्वांतर आर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौथा पद ए बी बराबर 1 2 3 4, तो 1 आर का घात 3 हो जाएगा, है ना। या बी बटे ए बराबर आर क्यू, या आर बराबर बी बटे ए, दोनों पक्षों में घनमूल लेंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा घात, है ना, ये घनमूल लेने पर। या वाई बराबर ए आर, वाई बराबर क्या मिल रहा है अपने को, ए आर, तो वाई बराबर ए, आर का मान बी बटे 3, ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, है ना। तो 1 बटे 3 है, तो सरल करेंगे इस प्रकार से, तो b का घात कितना हो जाएगा बटे 3, और a का घात 2 बटे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार z बराबर यहाँ पे देखते हैं, ये y, ये दूसरा पद है, ये y क्या है, द्वितीय पद है, और z क्या है, तीसरा पद में आता है, 1 2 3, इसलिए z बराबर a आर का घात 2 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। या z बराबर a b बटे a 2 का घात 3, घात भी यहाँ पे 2 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो z बराबर b का घात 2 बटे 3 इंटू a का घात 1 बटे 3 हो जाएगा, है ना। इसलिए x का घात 3 धन z का घात 3, ये x का घात 3 धन z का घात 3, दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, b का घात x का घात 3 1 बटे 3 इंटू a का घात 2 बटे 3 पूरे का घात 3 धन b का घात 2 बटे 3 इंटू a का घात 1 बटे 3 पूरे का घात 3 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो b हो जाएगा, है ना। और ये इनका a स्क्वायर हो गया, फिर धन, फिर इसको ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, b का स्क्वायर और a। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ a भी निकाले तो a धन b हो गया। और इसी प्रकार से y इंटू जेड, है ना, तो b का घात 1 बटे 3, a का घात 2 बटे 3, b का घात 2 बटे 3 और a का घात 1 बटे 3 हो जाएगा। तो b आधार समान है इसलिए घात जुड़ जाएगा, तो 3 बटे 3 हो जाएगा तो a मिल जाएगा, a का मान भी वही वैसी है ना। और इसी प्रकार से a भी जुड़ जाएगा, b समान है a, तो आधार जुड़ जाएगा, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 एकम 3, तो a और b मिलेगा x y। अब अपन समीकरण 1 पे चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, इस प्रकार से x बराबर a धन b बटे 2, तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, हाँ। या y का घात 3 धन z का घात 3, y का घात 3 धन z का घात 3, ये बराबर क्या है a b, ये a और b और a धन b है, तो a और b का मान किस में मिलेगा अपने को, समीकरण 1 से, तो 2x मिलेगा। ये यहाँ से इस तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो a धन b के जगह अपन 2x रखेंगे, और a धन b, है ना, और a b बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, a और b बराबर ये रख देंगे y और z। तो इस प्रकार से जाएगा ये कैसा है, ए बी और a धन b, तो ए बी बराबर समीकरण a धन b से समीकरण 1 से मान रखेंगे तो 2x हो गया, तो ये 2x हो गया। और ए बी का मान यहाँ से लेंगे अपन, इसको समीकरण 2 मान सकते हो ज़्यादा है तो, समीकरण 1 और 2 से ऐसे, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा, y का घात 3 धन z का घात 3। अब x y z और 2 को अपन इसी पक्ष में रख लेते हैं तो सिद्ध हो जाता है।